हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त एकेटिव काउंसलिंग का फाइनली शेड्यूल दोस्त आप लोगों का क्या हो गया, आउट हो गया। अब आपको चाहिए चॉइस फिलिंग ऑर्डर। अब एकेटिव की काउंसलिंग के लिए दोस्त मैंने क्या मेंशन किया है इस वीडियो में, मैंने मेंशन किया है अगर आप एकेटिव की काउंसलिंग में फॉर मेकिंग अ बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर तो आपको किन किन चीज़ों की जरूरत है और पूरा चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको तैयार कैसे करना है। देखो आज की डेट में आपको आइडिया नहीं है कि एकेटिव काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आरएसी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने फ्रंट पे वही मेंशन किया है कि अगर आप एकेटिव काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो दोस्त तो कुछ टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इसके अंदर, जैसे आईईटी लखनऊ है, केएनआईटी सुल्तानपुर है, बीआईटी झांसी है और एआईटीएच कानपुर है। ठीक, उसके बाद इसी के अंदर कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वो यूनिवर्सिटीज हैं दोस्त जो कैसी हैं, गवर्नमेंट। ठीक, मेरी बात याद रखना, ये कैसी हैं, गवर्नमेंट। ये भी कैसी हैं दोस्त, इन शॉर्ट लिख देता हूं, गवर्नमेंट। ठीक, यूनिवर्सिटीज में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राम मनोहर लाल लोहिया यूनिवर्सिटी है, डीडीयू गोरखपुर है, वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी है, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी है और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपने अलग से फॉर्म निकाल रखे हैं, तो इन फॉर्मों को जाके दोस्त फिल कर देना। ठीक, एकेटिव का शेड्यूल नहीं आया था, इन लोगों को लगा कि थोड़ा और डिले हो सकता है, इसलिए उन्होंने पहले ही अपने क्या करा दिए, फॉर्म निकाल दिए। इसके बाद आती हैं कुछ आपकी आरएसी, जैसे आरएसी बांदा है, आरएसी अंबेडकर नगर है, बिजनौर है, कन्नौज है, सोनभद्र है, मणिपुर है और आपका आजमगढ़ है। इसके अलावा होते हैं आपके कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, नोएडा और दिल्ली के साइड में सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। जीएसएस नोएडा है, एके जीईसी है, काइट है, ये ऑर्डर मैंने बिल्कुल सिक्वेंसली लिखा है इसका पूरा का पूरा। काइट है, एबीईएस है, गलगोटिया है, जीएलए बजाज है, एनआईटी नोएडा है, आरके जीआईटी है और आईएमएस गाजियाबाद है। इसके अलावा और भी एक दो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो ये सारे के सारे आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आरएसी और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। अब चलो चलते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं दोस्त। अब देखो, अगर आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाना है, मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा मैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्त। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोग हमारे एफर्ट को लाइक नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो दोस्त। पूरा काउंसलिंग में ये चैनल दोस्त आपके क्या होने वाला है, काम आने वाला है। अब देखो, मैंने कहा कि अगर आप बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाना चाहते हो तो आपके पास में कुछ कंप्लीट डाटा होना चाहिए। क्या डाटा होना चाहिए कि कौन कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको बता दिया। अब जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोस्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका हमारे पास में फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे तो ऐसे नहीं है जिनके पास में बहुत पैसा हो वो सबके सब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो आपको हर गवर्नमेंट कॉलेज, हर प्राइवेट कॉलेज, आरएसी यूनिवर्सिटी, सबका फीस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। दूसरा, सबके प्लेसमेंट्स का आइडिया होना चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी में कैसा कैसा प्लेसमेंट्स लगा दोस्त। उसके बाद में सबकी कट ऑफ पता होनी चाहिए, और कट ऑफ भी दोस्त कैसी, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, कट ऑफ भी लिखना ब्रांच वाइज, कि मुझे ब्रांच वाइज कट ऑफ पता हो कि सीएस की कितनी कट ऑफ जाती है, मैकेनिकल की कितनी आती है, सिविल की कितनी आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी आती है, सबका आइडिया होना चाहिए। और साथ के साथ सारी ब्रांचेस का आइडिया होना चाहिए कि जिस कॉलेज को मैं फिल कर रहा हूँ उस कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांचेस, मेरे होम टाउन के पास में पता चला आरएसी बांदा है तो मुझे पता होना चाहिए आरएसी बांदा के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। माना मैं सोच रहा हूँ कि मुझे सिविल चाहिए और पता चला वहाँ पे सिविल है ही नहीं। ठीक, तो ये चार डाटा मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये चारों डाटा आपको कहाँ पर मिलेंगे, पूरा सिक्वेंसली एक पूरी पीडीएफ रेडी करा के लाया हूँ आप लोगों के लिए। एक बार आप लोग पीडीएफ देख लीजिए दोस्त। ठीक, एक बार आप लोग पीडीएफ देख लीजिए। ये वो पीडीएफ है दोस्त जिसके अंदर आपका सारे के सारे कॉलेजेस गवर्नमेंट, सारी की सारी यूनिवर्सिटी, सारी की सारी आरएसी का सब डाटा है, कट ऑफ है, फीस है, प्लेसमेंट है और एनआईआरएफ रैंकिंग तक दोस्त मैंने इसके अंदर क्या करा रखी है, ऐड करा रखी है। गौर से देखना, सबसे पहला है आपका आईईटी लखनऊ। आईईटी लखनऊ के अंदर अगर मैं कहूँ कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो अगले पेज पे जाएंगे तो मैं फीस पता चल गया, एक साल की फीस इसकी जो है 1,04,000 के आसपास है। ठीक, एक साल की फीस कितनी है दोस्त इसकी, 1,04,000 के आसपास है। अगर मैं नॉन हॉस्टलर फीस की बात करूं तो 90,000 के आसपास है। फिर मैं अगले वाले पेज पे स्लाइड पे जैसे हुआ तो मैंने आईआईटी लखनऊ का दोस्त क्या मेंशन कर दिया, कट ऑफ मेंशन कर दिया पूरा का पूरा, कि अगर आप बीटेक के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो बीटेक के अंदर तो कितना कट ऑफ होना चाहिए, बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कितना कट ऑफ होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कितना कट ऑफ होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल के अंदर कितना कट ऑफ होना चाहिए, मैकेनिकल के अंदर कितना कट ऑफ होना चाहिए। मतलब अगर आपकी 70,000 के आसपास रैंक है, 63,000 के आसपास अगर आप लोगों की रैंक है दोस्त, तो आपको इसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग क्या हो जाएगा, अलॉट हो जाएगा। अगर आप कोर सीएससी के अंदर जाना चाहते हो दोस्त तो आपकी 40,000 के आसपास दोस्त क्या होनी चाहिए, रैंक होनी चाहिए इस बार, कैटेगरी वगैरह लगा के। ठीक, उसके बाद मैंने इसका कुछ प्लेसमेंट स्टैटिक्स आप लोगों के सामने रखा कि भाई पास्ट ईयर में इसका 34 एलपीए का ये पैकेज गया है, 29 का ये गया है, 29 का ये गया है, ये 29 का आपका अमेजोन के अंदर गया। बच्चों के नाम भी इन्होंने क्या कर रखे हैं, पोर्टल पर मेंशन कर रखे हैं। उससे अगले डाटा में अगर आप लोग जाओगे तो कौन कौन सी कंपनियां इसके अंदर आती हैं रिक्रूटमेंट्स के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें मेंशन है।
उसके बाद अगर आप लोग नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो मैंने इसका NIRF डाटा भी दे रखा है, ठीक। NIRF डाटा भी दोस्त इसका क्या कर रखा है, पूरा का पूरा शो कर रखा है कि भैया अगर मैं इसके अंदर कहूँ टोटल मेल स्टूडेंट इतने थे, कितने प्लेस हुए, कहाँ कहाँ प्लेस हुए, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव कर गए, वो सारा डाटा इन्होंने यहाँ पे मीडियम सैलरी पैकेज, हाईएस्ट सैलरी पैकेज, एक बार आप लोग जाके देख सकते हो। इसी तरीके से मैंने ये पूरी की पूरी PDF दोस्त क्या करा रखी है, अरेंज करा रखी है। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। जैसे मैंने आपको ये बताया IIT लखनऊ के बारे में दोस्त, कुछ इसी तरीके से मैंने सारी की सारी PDF दोस्त आपकी क्या करा रखी है, रेडी करा रखी है। उसके बाद में आता है आपका KNIT सुल्तानपुर। KNIT सुल्तानपुर के बारे में आप जैसे ही सर्च करने जाओगे तुरंत आपको इसका फीस स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि अगर मैं इसकी सेकंड ईयर की फीस की बात करूं, हॉस्टलर फीस की बात करूं, तो कितने के आसपास दे रखी है इन्होंने, दे रखी है 70,000 के आसपास दे रखी है, ठीक है। यानी SC ST जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख डिपॉजिट फीस अंडर फीस रिब्रिमेंट, जो भी कुछ दे रखा है इन्होंने, मतलब कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि यार फीस की अगर बात करो तो मैंने इसका डाटा आपको पहले ही बता रखा है कि इन सब की फीस आप लोग मतलब 1 लाख के आसपास मान के चलो, सबकी फीस मान के चलो, ठीक है। नहीं चाहे IIT लखनऊ हो, चाहे BIT झांसी हो, चाहे KNIT सुल्तानपुर, फीस में कोई ज़्यादा खास मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 लाख के आसपास ही इनकी सबकी फीस है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा दोस्त। अगर मैं आगे जाऊं तो फिर मैंने इसकी सारी की सारी ब्रांच वाइज दोस्त क्या दे दी, कट ऑफ दे दी। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहते हो तो आपकी 50,000 के आसपास रैंक होनी चाहिए। बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहते हो तो 80,000 के आसपास रैंक होनी चाहिए आपकी। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाना चाहते हो 64,000 के आसपास रैंक होनी चाहिए। बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जाना चाहते हो तो 60,000 के आसपास रैंक होनी चाहिए आपकी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आसपास जाना चाहते हो तो 1 लाख के आसपास आपकी क्या होनी चाहिए, रैंक होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको ये पूरी PDF दिखाता रहा हूँ, इससे बढ़िया मैं ये पूरी की पूरी PDF आप लोगों को क्या करूँगा, इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेज ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लो, ठीक। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। आप लोग क्या करो, आप इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेज प्ले स्टोर पे जाओ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दिया है, बाकी आप लोग जा सकते हो प्ले स्टोर पे, ठीक। प्ले स्टोर पे जाके आप लोगों को सर्च करना है, सर्च क्या करना है देखना, सर्च करना है आपको इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेस। इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेस। अब जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करोगे तो इस ऐप के एक कोर्स सेक्शन में मैंने एक कोर्स क्रिएट कर रखा है, AKTU। स्टोर सेक्शन में जाओगे, AKTU कंप्लीट काउंसलिंग प्रोग्राम, ठीक। ये पूरा मैंने कोर्स बना रखा है दोस्त, AKTU कंप्लीट काउंसलिंग प्रोग्राम। और आप लोगों को जान के शॉकिंग होगा कि ये पूरे प्रोग्राम की जो मैंने कॉस्ट रखी है AKTU की, वो 999 रखी है दोस्त। 999 रुपये में कंप्लीट AKTU काउंसलिंग कराऊंगा मैं आप लोगों की। अगर आपको आज की डेट में कोई आइडिया नहीं, आपका पूरा चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मैं बना के दूंगा। आप उसके कोर्स सेक्शन में जाओगे, इसके कंटेंट सेक्शन में जाओगे, इस कोर्स के किस सेक्शन में जाना है आपको, कंटेंट सेक्शन में जाओगे, आपको वहां पर ये PDF दोस्त क्या मिलेगी, अपलोडेड मिलेगी। पूरी की पूरी PDF आपको दोस्त वहीं पे अपलोड मिलेगी। अगर आज की डेट में आपको आइडिया ना हो ना दोस्त, मैं आपसे कह रहा हूँ पूरा मेन चॉइस फिलिंग है। ये 999 आपको भाई वर्थ रिसीव होंगे अगर आप लोग मेरे या मेरी टीम के साथ में दोस्त क्या होते हो, ऐड होते हो। इसी तरीके से यार मैंने सारा का सारा डाटा ले लिया। अब देखो एट रैंडम उठा रहा हूँ मैं, कोई भी जहां मेरा मन कर रहा है। जैसे मैंने उठा लिया राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बांद्रा, अगर मैंने बांदा को उठाया तो मैंने बांदा का फीस स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। सारी RSC, सारी यूनिवर्सिटी, सबका फीस स्ट्रक्चर है मेरे पास में। RSC बांदा का मुझे फीस स्ट्रक्चर पता चला कि फर्स्ट ईयर की अगर आप फीस चाहते हो तो 60,000 के आसपास आपकी 54,300 क्या है आपकी फीस है। हॉस्टल की फीस की बात करूं तो 9600 रुपये की फीस है। इसके बाद मेरा मन किया कि मैं भाई इसकी कट ऑफ जानने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने कट ऑफ खोली तो मुझे पता चला इसके अंदर 3 ही ब्रांचेज हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल और आपकी क्या है, मैकेनिकल। अगर मैं सबकी कट ऑफ की बात करूँ तो अगर आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चाहते हो तो 1 लाख के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल के अंदर चाहते हो तो 1,60,000 के आसपास रैंक होनी चाहिए। और 2 लाख के आसपास रैंक पर दोस्त आपको क्या मिल जाएगा, इसके अंदर मैकेनिकल अलॉट हो जाएगा। आप किसी भी RSCs का डाटा यहाँ से ले सकते हो, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट। और देखो अगर आप इसे गौर से देखो ना, इसी वाली PDF को, ये जो मैंने खोला RSC बांद्रा वाली को, आप अगर आगे जाओगे तो देखो मैंने इसका NIRF डाटा भी पूरा का पूरा दे रखा है कि मीडियम सैलरी जो इसके अंदर है वो 3,50,000 है। किसमें बेटा, 2016-17 में। 18-19 तक इसके अंदर जो मीडियम सैलरी थी वो दोस्त 10 लाख के आसपास है। मीडियम सैलरी, बहुत गौर से समझना, मीडियम सैलरी इसके अंदर इतनी है। इसके अलावा NIRF डाटा कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं वो सारा का सारा यहाँ पे दे रखा है। इन्फोसिस है, HCL है, ये सारा डाटा आप लोग देख सकते हो, विप्रो वगैरह है। इसके अलावा अब आप नीचे आओगे तो अगला हो गया आपका अंबेडकर नगर, RAC अंबेडकर नगर। फिर इसकी अगले पेज पे जाओगे तो आपको अंबेडकर नगर का फीस स्ट्रक्चर बेटा मिल जाएगा कि अगर आपकी ईयरली फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो 40,000 है आपकी,
चार्जेस हैं, ठीक है। 40 प्लस 12,000 कुछ चार्जेस हो रहा है। हॉस्टल फीस 10,000 है, हॉस्टल की फीस 10,000 है और मेस की फीस 30,000 है। ये सारा डाटा आपको इस पीडीएफ के अंदर दोस्त क्या मिल जाएगा, पूरा सिक्वेंसली। इस पूरी की पूरी पीडीएफ में ये जो स्लाइड है इसके अंदर करीब करीब 80 स्लाइडें हैं। इसमें आप कहीं पे भी जाओ, नीचे आओगे तो मैंने नीचे से यहाँ पे सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ कवर कर रखी हैं दोस्त। थोड़ा नीचे आओगे आप लोग तो इसमें मैंने यूनिवर्सिटीज़ कवर कर रखी हैं। जैसे मैंने कहा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, तो मुझे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में इसकी फीस कितनी है, 80,000 के आसपास है, ठीक। उसके बाद मुझे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की ब्रांचेस पता होनी चाहिए, ब्रांच वाइज कट ऑफ पता होनी चाहिए। तो ये वो पीडीएफ है दोस्त, जिस पीडीएफ में आपको सारी यूनिवर्सिटी, सारी आरएसी और सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की क्या मिल जाएगी, कट ऑफ, फीस, प्लेसमेंट, मीडियम सैलरी, हायर सैलरी, एनआईआरएफ डाटा, सब कुछ मिल जाएगा। आपको कहीं भागने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने एक पीडीएफ और दे रखी है दोस्त यहाँ पे। इसमें सारे के सारे मैंने प्राइवेट कॉलेजेस कवर कर रखे हैं आपके, कि आज की डेट में आपको पता नहीं है कि भाई जीएसएस की कट ऑफ क्या जाती है। तो यहाँ पे आप जीएसएस नोएडा को खोलो, जीएसएस नोएडा का हाईएस्ट पैकेज है, एवरेज पैकेज है, फीस पता है 1,40,000 रुपये इसकी ईयरली दोस्त, क्या फीस। इसके ब्रांचेस की कट ऑफ क्या है, होम स्टेट से हो तो ये सीएसई और एआई की वगैरह की कट ऑफ है, अदर स्टेट से हो तो ये कट ऑफ है। अगर ट्यूशन फी एवियर अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में चाहिए तो उसकी भी कट ऑफ मेंशन है। जैसे डाटा साइंस में कोई ट्यूशन फी एवियर नहीं है, एआईएमएल में कोई ट्यूशन फी एवियर नहीं है। इन 3 ब्रांचेज में ट्यूशन फी एवियर अवेलेबल है। तो किस किस रैंक तक आपको मिल सकता है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये जेएसएस नोएडा का डाटा है दोस्त। इसके अलावा फिर आप आगे बढ़ोगे थोड़ा सा तो आपको एके जीईसी का पूरा डाटा मिल जाएगा कि अगर आप एके जीईसी के अंदर सीएस चाहते हो दोस्त तो 1,70,000 रैंक भी अगर आपकी सीआरएल है तो आपको एबीएस के अंदर क्या मिल जाएगा दोस्त, मिल जाएगा, ठीक। थोड़ा सा आगे हो गई है क्या ये पीडीएफ, थोड़ा रखते हैं। एके जीईसी कि अगर आपकी 90,000 के आसपास रैंक है तो आपको सीएससी अलॉट हो जाएगा। एफडब्ल्यू सीट आपको 62,000 तक इसके अंदर क्या मिल जाएगी, सीएससी में मिल जाएगी। मतलब सारा डाटा दे रखा है, होम स्टेट, अदर स्टेट और टीडब्ल्यूएफ, ट्यूशन फी एवियर, ठीक है। इसी तरीके से काइट का डाटा है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया काइट में हमको सीएससी दिला दो। तो काइट में अगर आपको सीएससी चाहिए दोस्त तो आपकी 1,30,000 के आसपास सीआरएल रैंक होनी चाहिए। अगर आपको यह कि भैया स्पेशलाइजेशन दिला दो सीएस और आईटी में तो 2 लाख के आसपास तक भी आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं एबीईएस की बात करूँ तो भैया यहाँ पर तो स्पेशलाइजेशन आपको 4 लाख रैंक तक डाटा साइंस मिल रहा है, 4 लाख रैंक तक आपको आईटी मिल रहा है, 1,65,000 रैंक तक कोर सीएससी मिल रही है और 1 लाख के आसपास रैंक का तो देख लो ट्यूशन फी एवियर मिल रहा है सब में। आपको सब के अंदर ट्यूशन फी एवियर मिल रहा है, ठीक। इसके अलावा जीएलए बजाज हो गया आपका, ओहो हो आगे आ गया, काइट हो गया। इसके बाद में हो गया आपका एबीईएस। इसके बाद में आपका हो गया गलगुटिया, गलगुटिया का पूरा डाटा एक बार देख लो आप लोग। उसके बाद में हो गया आपका जीएलए बजाज, फिर हो गया एनआईटी नोएडा, आर के जीआईटी, आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज और जेएनओ आईटी, ठीक है। ये पूरा का पूरा दोस्त प्रोग्राम जो आप लोगों के लिए मैंने रखा है एकेटिव काउंसलिंग का, ये सारा डाटा दिखाने के बाद ये पूरा प्रोग्राम अगर आप ये चाहते हो भैया कि हमको कोई आइडिया नहीं है तो 999 में मैं आपकी पूरी कंप्लीट चॉइस फिलिंग कर दूंगा। मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो आज की डेट में आपको पता नहीं चल रहा चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाते कैसे। जैसे आपकी 2 लाख के आसपास रैंक है, मैं 2 लाख प्लस से ही स्टार्ट करता हूँ। अगर आपकी 2 लाख प्लस के आसपास रैंक और आप ये कह रहे हो कि भैया मुझे चाहिए सीएससी, तो आप सीएससी के लिए यूनिवर्सिटीज प्रीफर कर सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है ना, तो आप किस में जा सकते हो, यूनिवर्सिटीज में। आप किसके अंदर जा सकते हो, आरएसीज के अंदर। इसी 2 लाख रैंक पर अगर आप कहो कि ना भैया मुझे तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस ही चाहिए, तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आपको कोर ब्रांचेज मिल सकती हैं। कोर ब्रांचेज में आपको क्या मिल सकती है, इलेक्ट्रिकल मिल सकती है दोस्त। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी, मैकेनिकल मिल जाएगी, आपको सिविल मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी ब्रांचेस आपको कोर मिल जाएंगी। और ये किन में मिलेंगी आपको, ये मिलेंगी आईईटी लखनऊ में, ठीक है, केएनआईटी सुल्तानपुर में, बीआईईटी झांसी में और आपका एआईटीएच कानपुर में। ये आपको सारी की सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी कोर। कब, जब आप कोर में आ रहे हो, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आ रहे हो कोर। अगर यूनिवर्सिटीज और आरएसीज के अंदर जा रहे हो तो आपको डायरेक्ट सीएससी या सीएससीज के स्पेशलाइजेशन मिलेंगे। अगर आपकी रैंक 3 लाख प्लस है, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, 3 लाख प्लस है तो भी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आपको सीएससी मिल जाएगी, जो इनमें आपको सीएससी मिल जाएगी। जैसे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, यहाँ पर आपको सीएससी मिल जाएगी। डॉक्टर राम मनोहर लाल लोधिया है, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है नहीं, मनोहर लाल, इसको प्रीफर कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग केएमसी ख्वाजामुद्दीन चिश्ती को प्रीफर कर सकते हो। इसके अलावा आप लखनऊ यूनिवर्सिटीज तक में जा सकते हो दोस्त। अगर आपकी कैटेगरी वगैरह लगा दूं तो इतने तक आपको कुछ ना कुछ सीएस का स्पेशलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह मिल जाएगी। इसके बाद आपको आरएसीज में इतनी रैंक पर सीएससी कहीं नहीं मिलेगी, केवल यूनिवर्सिटीज ही हैं जो आपको क्या देंगी दोस्त, सीएससी देंगी। अब अगर इन 3 लाख प्लस रैंक पर अगर आप इन कॉलेजेस के अंदर जाना चाहते हो तो आपको बीआईटी झांसी के अंदर अगर मैं बताऊं तो आपको बीआईटी झांसी के अंदर सिविल मिलने के चांसेस हैं। क्या मिलने के चांसेस हैं, सिविल। अदरवाइज क्या मिलेगा आपको, केमिकल,
अदरवाइज क्या मिलेगा, केमिकल। आईआईटी लखनऊ में तो आपको कुछ मिलने वाला ही नहीं है, और केएनआईटी सुल्तानपुर में भी आपको ज़्यादा कुछ खास मिलने वाला नहीं है। ज़्यादा दिक्कत रही तो केमिकल तक आपको क्या हो सकता है, अलॉट हो सकता है 3 लाख प्लस रैंक वालों को। सीएसई चाहिए तो आप इसको प्रीफर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाना चाह रहे हो, मेरी बात बहुत गौर से सुनना दोस्त, अदरवाइज अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जाना चाह रहे हो तो प्राइवेट कॉलेज में आपको सीएस भी मिलेगा और सीएस का स्पेशलाइजेशन भी मिलेगा। प्राइवेट कॉलेजेस में आपको सीएस का स्पेशलाइजेशन, अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो आपको गलगोटिया के अंदर स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, जीएलए बजाज के अंदर आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। अभी अभी मैंने आपको दिखाया था काइट के अंदर आपको स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगा, पर एबीईएस के अंदर आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, एबीईएस के अंदर स्पेशलाइजेशन मिलेगा। और कोर सीएसई अगर चाहिए 3 लाख प्लस रैंक पे, तो दोस्त आपको एनआईटी नोएडा के अंदर, एनआईटी नोएडा के अंदर डायरेक्ट कोर सीएसई में क्या हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपकी रैंक 4 लाख प्लस है, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, अगर आपकी रैंक 4 लाख प्लस है और आप ये कह रहे हो कि भैया मुझे सीएस चाहिए, तो आपको 4 लाख प्लस रैंक में केवल प्राइवेट कॉलेजेस ही हैं जो आपको सीएस दे सकती हैं दोस्त। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, प्राइवेट कॉलेजेस ही हैं जो सीएस दे सकते हैं। अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अगर मैं बात करूँ तो एक यूनिवर्सिटी आपकी ऐसी है जो 4 लाख रैंक तक आपको सीएसई दे सकती है, वो है ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटीज़ और है आपकी आगरा, ठीक है। आगरा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आपको क्या मिल सकता है, सीएसई मिल सकता है। उसके बाद अगर सीएसई मिला दोस्त तो प्राइवेट कॉलेजेस में सीएसई मिलेगा, और प्राइवेट कॉलेज में भी आपका एक एनआईईटी नोएडा, इसके अंदर आपको कोर सीएसई मिल जाएगा, कोर सीएसई। लेकिन अगर आप स्पेशलाइजेशन की बात करो तो स्पेशलाइजेशन तो आपको गलगोटिया में भी मिल जाएगा, और स्पेशलाइजेशन आपको जीएलए बजाज में भी मिल जाएगा। दोनों के अंदर क्या मिल जाएगा, स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक 5 लाख प्लस है, मेरी बात गौर सुनना, अगर आप ये चाहते हो 4 लाख प्लस रैंक पर अगर भैया मैं इन सब में ट्राई करूं, तो इन सब में तो भैया आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इन सब में तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कितनी रैंक पे, 4 लाख प्लस रैंक पे। पर 4 लाख प्लस रैंक पे अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर कोर में ट्राई करना चाह रहे हो तो कोर में ट्राई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, मैकेनिकल मिल जाएगा, सिविल मिल जाएगा। जिस यूनिवर्सिटीज़ पे आप उंगली रखोगे, इतनी सारी यूनिवर्सिटी है, उसमें से हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको कोर ब्रांचेस मिल जाएंगी, ठीक। हो सकता है आपके घर के पास में कोई यूनिवर्सिटीज हो तो वहां पे आपको मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक 4 लाख प्लस है तो ये पूरा डाटा हो गया। अब अगर आपकी रैंक 5 लाख प्लस है तो 5 लाख प्लस रैंक में आपको सीएसई मिलने के चांसेस बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा 100% रैंक है। अगेन केएमसी में, अगेन आगरा यूनिवर्सिटीज के अंदर, अगेन आगरा यूनिवर्सिटी के अंदर। एक यूनिवर्सिटी और है आपकी वीर बहादुर सिंह, एक बार उसका डाटा और चेक कर लेना दो, हो सकता है आपको वहां पर भी मिल जाए, ठीक। 5 लाख प्लस रैंक पर अगर आप कहते हो कि मुझे सीएसई के स्पेशलाइजेशन चाहिए या सीएसई चाहिए, तो सीएसई प्राइवेट कॉलेजेस में भी दोस्त अगर आपको बताऊं तो आर के जीआईटी है, जो मैंने नीचे लिखी है, आईएमएस है। इनके अंदर आपको सबसे लास्ट में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे मैंने कहा आपको आर के जीआईटी है, ठीक है, आईएमएस है गाजियाबाद में, इनके अंदर आपको कोर सीएसई मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको सीएसई का स्पेशलाइजेशन चाहिए दोस्त, क्या आप कह रहे हो कि भैया हमें तो स्पेशलाइजेशन दिला दो, तो स्पेशलाइजेशन आपको अगेन इन सब में मिल सकता है। इन सब में स्पेशलाइजेशन मिलेगा 5 लाख रैंक तक। मैंने 6-6 लाख रैंक तक इनके अंदर क्या देखें दोस्त, प्राइवेट कॉलेज का डाटा दे रखा है स्पेशल। ये 5 लाख प्लस रैंक तक का डाटा। बाकी 6 लाख 7 लाख वाले जो भी बच्चे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाओ, वहां से मेरा नंबर निकालो और मुझे कॉन्टैक्ट करो। आप लोगों के लिए चॉइस फिलिंग दोस्त बहुत मेन है। जो मुझसे हेल्प हो पा रही है, जितने भी बच्चे मेरे प्रोग्राम में आए हुए हैं दोस्त, मैं ऑलमोस्ट हर बच्चे की चॉइस फिलिंग बड़े कायदे के साथ में कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का काम कोई भी खराब हो, ठीक है। अगर आप मेरा पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप मेरा पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ की नीड हो दोस्त, कि भैया मैं पीडीएफ दे दूँ, तो पीडीएफ के लिए आप मेरे कोर्स सेक्शन में चले जाना, इसी एकेटी को ऐप को इंस्टॉल कर लो, इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेस, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ दोस्त क्या मिलेगी, अपलोडेड मिलेगी। बाकी कोई भी डाउट हो एकेटी काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा इस बार कट ऑफ का वेरिएशन कैसे रहने वाला, ठीक है। डिटेल वीडियो बनाऊंगा 10 से 15 मिनट की। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो दोस्त, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।